हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 जून को फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दरमियान वो 16 से 17 जून को एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और 14 से 16 जून तक वो स्लोवाकिया में रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये 4-5 दिन का फ्रांस दौरा होने जा रहा। और इस दरमियान पीएम मोदी कल 14 जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 13 जून को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 925 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं आज 13 जून से यूपी में ग्राम सभाओं में भी खुली बैठकें होगी। 30 जून तक फाइल होगी पीएम आवास योजना की लिस्ट भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों की स्थायी लिस्ट बनाने के लिए ये बैठकें लगने जा रही है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 13 जून को वायुसेना अकादमी में सीजीपी का निरीक्षण करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये 217वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण करेंगे। वहीं देखिए, आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है सोशल एनिमल एक्टिविस्ट। तो आज 13 जून को कई सारे एक्टिविस्ट संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आज 13 जून तक का अल्टीमेटम दिया सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके ने। वो बोले कि युवा पीछे नहीं हटेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने आज 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आज 13 जून को यूपी अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की भी बैठक होगी। और देखिए, आईआईटी और IIIT में प्रवेश के लिए 64 पंजीकरण शुरू हुए। यूपी में आज 13 जून को पहला सीट आवंटन भी होने जा रहा है। और पंजाब में 4 निकायों के चुनाव आज 13 जून को मतदान होंगे और आज ही मतगणना भी कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा में 13-14 जून को एचटेट परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि 20 से ज्यादा सवाल छोड़ने पर परीक्षा रद्द होगी। और मौसम विभाग ने भी बड़ी चेतावनी दी। कहा कि 12 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है। एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ और देश के कई राज्यों तक अब मानसून भी पहुंचा है। तो अगले 12 से 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत। मैं आपको आगे बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में कुछ अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देखिए। एक तो भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि होर्मुज में जो जहाजों पर हमला हुआ उस पर अब भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी मिशन के प्रभारी को भी तलब किया, क्योंकि इस हमले में आपको पता होगा हमारे 3 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद अब विदेश मंत्रालय भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। और युद्ध के हालातों पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमले की कोशिश की, जबकि हमने तो हमलों को नाकाम किया। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। एक बार फिर से ईरान पर भड़के ट्रंप। वो बोले कि लीक हुई बातें पूरी तरह से झूठ हैं। भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली अभी 1-2 दिन पहले जो भारतीय जहाजों पर हमला हुआ था उसमें ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स तो ये सामने आ रही हैं कि वो हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये ठीक रहा, ईरान पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने ईरान पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ईरान ने किए थे भारतीय जहाजों पर तो हमले। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध जल्द ही खत्म होगा। दिन, तारीख और समय भी तय हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी एक दिन पहले ईरान पर और भयानक हमला करने वाले थे, लेकिन अटैक से कुछ ही मिनट पहले ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई। तो ट्रंप ने यू टर्न लिया। अब वो मिसाइल वगैरह से ईरान पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो इतना कह दिया कि ईरान के साथ अब आज हमारी जंग खत्म हुई, वे अब कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान को लेकर उन्होंने ये कहा। लेकिन ट्रंप के इन बयानों पर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अभी हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और ट्रंप और हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। जबकि ट्रंप लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अब ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि हम दोनों देशों के बीच समझौते होने पर सहमति के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता फाइनल हो गया और इसी सप्ताह यूरोप में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सब कुछ बयानबाजी जो है दोस्तों, वो अभी तक एक तरफा ट्रंप की तरफ से ही देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्मेशन या बयान नहीं आया जो कि ट्रंप के इन दावों को सच साबित करता हो, क्योंकि ट्रंप तो कभी भी कुछ भी बयान देते रहते हैं, उनका कोई भरोसा ही नहीं है। देखिए, ईरान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के दावों को साफ साफ खंडित कर दिया और ये कहा कि समझौते पर अंतिम फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है। और उल्टा ट्रंप ने यूएस को भारतीय नाविकों की मौत पर भी घेरा। तो जो भारतीय नाविकों की मौत हुई उस पर अब दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमले किए थे भारतीय जहाजों पर, अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हमले किए थे भारतीय जहाजों पर। खैर, विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई और दोनों देशों को तलब भी किया इस मामले में
और क्योंकि दोस्तों अभी पिछले 1-2 दिन से अमेरिका ईरान का युद्ध जंग का माहौल एक बार फिर से बढ़ा है, इस वजह से हॉर्मुज रूट और बाधित हो सकता है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल एलपीजी का संकट और बढ़ सकता है। कल ही मैंने आपको इस बारे में एक रिपोर्ट बताई थी। तो अब इस भविष्य के आने वाले संकट को पहले से ही भांपते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पेट्रोल डीजल पर कुछ लिमिट लगा दी है। देखिए, अब एक रिटेल ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप से। इसके अलावा जो कॉमर्शियल यूजर हैं, जो ट्रक, पिकअप, लोडिंग वाहन वगैरह जो इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं, वो अब रिटेल पेट्रोल पंप से अपना ईंधन नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ तक कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए तो डीजल भी करीब 40 रुपए तक महंगा मिलेगा। और सरकार का कहना कि ये पाबंदियां शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है, यानी अगले 3 महीने तक ये पाबंदियां जो पेट्रोल डीजल को लेकर हमारे देश भर के सभी पेट्रोल पंप्स पर लागू रहेगी। और सरकार का ये भी कहना कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बोला कि अभी भी रोजाना ऑयल कंपनियों को 500 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो अब बल्क डीजल की बिक्री पर जो रोक लगाई केंद्र सरकार ने, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला है, इसमें देख लीजिएगा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। ओके, और अगला अपडेट देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि हमें खेल मत सिखाइए। रूसी तेल पर गिरने वालों को जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की दोहरी नीति विरोधाभास वाली है। यहाँ तक कि एस जयशंकर ने अमेरिका पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया कि अमेरिका ने खुद रूसी तेल खरीदने को कहा था और बाद में उस तेल पर भी टैरिफ लगा दिया। फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। वहीं अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अमेरिका की एक अदालत ने 10% वैश्विक टैरिफ वसूली जारी रखने की भी अनुमति दे दी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 9,704 रुपए बढ़कर अभी वापस 2,42,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इस साल 2026-26 में चांदी अभी 14,000 की बढ़ोतरी पर है, जबकि सोना भी 2,827 रुपए महंगा होकर अभी 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट का रेट क्या चल रहा है। चलिए खबर देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया, कहा कि 15 जून तक जमा करें अपना एडवांस टैक्स, जिसकी पहली किस्त जमा कर दें। अगर चूक गए तो भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ सकता है आपको। टैक्स पेयर्स के लिए ये अपडेट है। और बड़ी खबर देखिए, एफएसएसएआई भारत के फूड डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया और सभी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों की पैकिंग में किसी भी तरह के पिन या तार का इस्तेमाल ना करें। एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में खाद्य व्यापार संचालकों को यह निर्देश जारी किया कि किसी भी तरह की मेटल की पिन या जैसे स्टेबलाइजर की पिन या इस तरह के किसी भी अन्य प्रकार के धातु के तार वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलती से इनको खाने के बाद सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए ये चेतावनी दी गई है। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, टाटा मोटर्स कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। अगले महीने 1 जुलाई से टाटा कंपनी के पैसेंजर व्हीकल के दाम 1.5% तक बढ़ जाएंगे, यानी टाटा की कारें वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब कुछ महंगे हो जाएंगे। वैसे महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने हमारे देश की ऑल ओवर महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई दर लगातार 5वें महीने बढ़ी। पिछले महीने मई की रिपोर्ट सामने आ गई। डेटा आ रहा कि 3.93% पर पहुंची मई में महंगाई बढ़कर। खाने पीने की चीजें और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ और उसका असर दिखा कि ऑल ओवर महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, जो कि अप्रैल में 3.48% ही थी, जो मई में बढ़कर 3.93% तक पहुंच चुकी है, लगभग 4%। तो क्योंकि अमेरिका ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी वगैरह भी बढ़े हैं। तो इस वजह से ये ऑल ओवर खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। 21 जून को नीट की वापस परीक्षा होनी है। पेपर लीक के बाद जो री नीट का एग्जाम होना है, तो उससे पहले हाई अलर्ट जारी हुआ। कैबिनेट सचिव ने चेतावनी दी कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ की तो बख्शेंगे नहीं है। अब 21 जून को दोबारा होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही सख्त रुख अपनाया है। हालांकि इस बार नीट में वापस री एग्जाम में एनटीए ने एक बड़ा फैसला ये लिया है। एक तो एग्जाम की अवधि बढ़ा दी है और छात्रों को राहत देने के लिए और भी कई बदलाव किए हैं। देखिए, नीट के वापस री एग्जाम में अभ्यर्थियों को इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो पहले नॉर्मली 3 घंटे का पेपर होता है, अब री एग्जाम 3.25 घंटे का होगा। इसके अलावा री एग्जाम में 4 रफ वर्क शीट भी दी जाएगी। एनटीए ने नीट री एग्जाम को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें देख सकते हैं आप ये टोटल 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो टाइमिंग बढ़ाई गई। आंसर सीट में पहले 2 रफ वर्क पेज मिलते थे, अब 4 मिलेंगे। 2 पेज आखिर में दिए जाएंगे। बुकलेट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है और सभी नियम अंग्रेजी के साथ साथ सभी रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स में भी लागू होंगे ऐसा। और पोल्यूशन पर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि आखिर प्रदूषण खत्म कैसे होगा। दिल्ली एनसीआर में तो 70% से ज्यादा ईंट भट्टों में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों के बावजूद सर्वे में पता चला कि भारी भरकम ईंट भट्टों पर कोयला यूज किया जा रहा और इस वजह से रोजाना CO2 बढ़ रही है, हवा में पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है।
तो आखिर रुकेगा कैसे? और वहीं दोस्तों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दुष्प्रभाव पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए यूएन की तरफ से चेतावनी में बताया गया कि 130 करोड़ लोगों के हिस्से का पानी पी जाएगा एआई। साल 2030 तक अगर एआई की बूम इसी तरह से रही तो भारी तबाही मच सकती है। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही हमारे काम को आसान और तेज बना रहा है, लेकिन यूएन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक जो एआई डेटा सेंटर्स हैं वो पूरे जापान के बराबर बिजली खा जाएंगे और 130 करोड़ लोगों की सालाना जरूरत के बराबर पानी की खपत कर सकते हैं। यानी एआई का पर्यावरण पर कितना गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, राइट। चलिए खबर देखिए, हमारे देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट। हाल ही में ट्रेनों और स्टेशनों पर कई आग की घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से यह ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। वहीं खबर है डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी कर रही है सरकार। अब सीआईएसएफ तैयार करेगा 5000 साइबर कमांडो। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा प्लान बनाया गया है और एक खास साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका मकसद ये है जवानों की साइबर क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वे भविष्य में आने वाले डिजिटल खतरों और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना कर सकें। और बड़ी खबर देखिए, टीईटी अनिवार्यता संकट के बीच अब राजधानी दिल्ली में जुटे देश भर के शिक्षक ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने मिलकर एक बड़ी बैठक भी की। दिल्ली स्थित कार्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें आगे की रणनीति बनाई गई कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले के खिलाफ अब आगे आंदोलन कैसे शुरू होगा। ऐसे देखिए उत्तर प्रदेश में भी टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा शैक्षिक महासंघ। 18 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में होंगे प्रदर्शन। कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं शिक्षक। और सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर भी अपडेट आ रहा कि 8th पे कमीशन से न्यूनतम बेसिक पे 69,000 करने की मांग की जा रही है। इसकी भी तैयारियों में जुटा विभाग, संगठनों के साथ बैठक भी चल रही है और इस बारे में भी 22-23 जून को लखनऊ में कर्मचारी संगठनों से मिलेगी 8वें वेतन आयोग की टीम। ऐसा और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर बेहद खराब मौसम में भी अब संचालित हो सकेगी उड़ानें। कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी भी चुनौती नहीं बनेगी। जी हाँ, बात हो रही है दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इसी महीने 15 जून से इस एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानें यानी कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी पूरी तरह से संचालित होना शुरू हो जाएगी और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जो कि केट 3B क्षमता से लेस है, जिससे खराब मौसम और कम दृश्यता में भी उड़ानें संचालित हो सकेगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने की घटना देखने को मिली। उसके बाद नेस्ले कंपनी को खाद्य विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया। FSSAI ने इस बेच को मार्केट से हटाने के आदेश भी दिए और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर KFC, फ्लिपकार्ट वगैरह पर ये मैगी बेची जा रही उनसे भी जवाब मांगा। इस घटना के बाद नेस्ले कंपनी के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली, 3% तक स्टॉक टूटा। और बड़ी खबर देखिए, इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन चुके हैं। इनके पास अब इतना पैसा हो चुका कि हर घंटे ये 10 करोड़ रुपए भी खर्च करे ना तो भी इनकी सारी दौलत खर्च होने में 114 साल लग जाएंगे। आखिरकार इनकी स्पेसएक्स कंपनी का IPO अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है। अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक पर स्पेसएक्स के शेयर की ट्रेडिंग $150 प्रति शेयर पर शुरू हुई और इस लिस्टिंग के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क अब दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बन चुके हैं। अभी उनकी दौलत 98 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। डॉलर में देखा जाए तो $982 बिलियन। इलॉन मस्क की नेटवर्थ इतनी बढ़ गई है और इस पृथ्वी पर जब से ये धरती बनी इतना पैसा कमाने वाला पहला शख्स बन चुके हैं इलॉन मस्क। अभी दुनिया में कई सारे बिलियनियर्स हैं लेकिन ट्रिलियनियर कोई भी नहीं है, जो कि अब इलॉन मस्क बन चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये जो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट है इसमें इलॉन मस्क की संपत्ति कहाँ है और जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है गूगल के लेरी पेज, उनकी संपत्ति इनसे लगभग 3-4 गुना कम है। अब जरा सोचिए आप इलॉन मस्क कहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा इनकी दौलत हो चुकी है। हमारे भारत के सबसे अमीर कारोबारियों के कंपैरिजन में अगर देखें तो अंबानी से 11 गुना और अडानी से 8 गुना ज्यादा अमीर हैं इलॉन मस्क। $1.1 ट्रिलियन की बेशुमार दौलत के साथ पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया इलॉन ने। अब मस्कोनोमी का जादू देखने को मिलेगा। आखिर इलॉन मस्क अब आगे आगे करते हैं क्या, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अच्छा, वैसे स्पेसएक्स का जो ये IPO है जिसके बदौलत इलॉन मस्क की संपत्ति इतनी हुई, ये दुनिया का भी सबसे बड़ा IPO। मतलब अब तक किसी भी कंपनी ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर इतना पैसा निवेशकों से नहीं उठाया जितना स्पेसएक्स कंपनी ने उठाया है। इसका IPO साइज 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये देख सकते हैं आप, दुनिया की टॉप 5 कंपनियों के IPO साइज की लिस्ट भी स्पेसएक्स इतना IPO जुटा रही है टोटल मार्केट के निवेशकों से। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि भगवंत मान को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है।
वो बोले कि मुझे पता चला नवंबर में इलेक्शन होंगे पंजाब में, तो उन्होंने सीएम फेस के ऐलान के रूप में भगवंत मान को ही चुना वापस। वहीं देखिए इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हुई। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं और अभी उनके भतीजे अभिषेक के घर सीआईडी की जांच टीम भी पहुंची। देखा जाए तो बंगाल में ममता की हार के 14 दिन बाद ही उनकी पूरी राजनीतिक पार्टी टीएमसी टूट गई। 19 सांसदों ने 18 मई को स्पीकर को लेटर भेजा था और अभी रविवार को शुभेंदु के साथ दिल्ली में भी मीटिंग होगी। आने वाले रविवार को 14 जून को दिल्ली पहुंचेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात करेंगे। तो आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है ये भी पता चल पाएगा कि दिल्ली में राजनीति पर क्या क्या बातचीत होती है ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी जिसमें 4000 ईवीएम मशीनें भी जलकर राख हो गई। अब कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है। मंत्री बोले कि 10 सीटों पर इस्तेमाल हुई थी ये 4000 ईवीएम मशीनें, तो साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी बोली कि भाजपा इस घटना का जवाब दे। आखिर उसी बिल्डिंग में आग कैसे लगी जिसमें ईवीएम मशीनें रखी हुई थी? इतनी सुरक्षित बिल्डिंग होनी चाहिए ना वो तो। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बोली कि पहले वोट चोरी होती थी, इस बार तो सीट चोरी हुई। चलिए खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद प्लेन हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है बीते दिन 12 जून को, क्योंकि पिछले साल 12 जून 2025 को ही ये फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें तकरीबन 260 लोगों की मौतें हो गई थी। राइट, तो इस 1 साल के मौके पर अब रिपोर्ट आ रही कि पूरा साल हो गया, अब तक भी इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच एजेंसी बोली कि हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। तो बीते दिन इस घटना की बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि सभा में मारे गए लोगों की फोटो देखकर इनके परिजन भी रो पड़े। और इस हादसे में आपको पता होगा एकमात्र शख्स जो बचा था जिसका नाम था विश्वास, जिससे पीएम मोदी ने अस्पताल में भी मुलाकात की थी। तो ये 1 साल पूरा होने के बावजूद भी इस शख्स का कहना है कि मैं जिंदा रहने की कीमत रोज चुका रहा हूँ। आखिर सबको पता चले कि उस दिन क्या हुआ था, तो जांच होनी चाहिए, ये कहना इनका भी। चलिए खबर देखिए, भारतीय सेना को मिले 106 कामिकाजे ड्रोन जो कि 180 किलोमीटर की रेंज क्षमता रखते हैं। 450 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रफ्तार है। इन पर जेमिंग का असर भी नहीं होता, न ही ये टारगेट से भटकते हैं। तो आखिरकार भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। स्वदेशी रक्षा कंपनी के साथ इंडियन आर्मी ने ये बड़ी डील की है। और खबर देखिए, यूपी लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, टॉयलेट में टिश्यू पेपर मिला, तो इस घटना के 5 घंटे बाद उड़ान भरी गई। वहीं बिहार में खान सर विवाद मामले पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। उनके गार्ड प्रदीप कुमार ने अब ये कबूलनामा करते हुए कहा कि खान सर ने उस दिन जिस दिन हिंसा भड़की थी तब उनको कहा था कि मैं पूरे देश में मशहूर हूँ, मैं सब मैनेज कर लूंगा। गार्ड से खान सर बोले कि रिजल्ट आने वाला है, अनहोनी होती दिखे तो बिना सोचे समझे फायर करना। तभी तो खान सर पर यही आरोप लगे कि उन पर गार्ड के द्वारा फायरिंग करने के आरोप लगे हैं। तो इस मामले की अभी भी जांच चल रही है। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह मार्ग में 3 नए टनल प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 15,550 करोड़ की लागत से बनेगी ये टनल। लद्दाख का पूरे साल सड़क संपर्क बहाल रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। और पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि पीएफ खाता को ट्रांसफर करने और विड्रॉल करने की टेंशन अब खत्म हुई। ईपीएफओ ने एक नियम बदल दिया जिसके तहत ये लोग अब बिना कारण बताए भी अपने पीएफ खाते से 100% पैसा निकाल पाएंगे, यानी 100% विड्रॉ कर पाएंगे। तो ईपीएफओ की तरफ से पीएफ पैसे को निकालने के नियमों को ये आसान बनाया गया है, जिससे अब कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए भी 100% पीएफ पैसा निकाला जा सकेगा। ऐसा अब ये फायदा किन किन लोगों को मिलेगा देख सकते हैं आप। पहले नियम क्या था और अब नए नियम से क्या बदल गया। पहले लिमिटेड पैसा ही विड्रॉ कर पाते थे आप, अधिकतम 70-75% ही, लेकिन अब 100% पैसा निकालने के लिए ये शर्तें रखी है ईपीएफओ ने। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अब मानसून झारखंड और उड़ीसा राज्यों तक भी पहुंच चुका है। पिछले 9 दिन में 19 राज्यों को कवर कर लिया मानसून ने। और बीते दिन कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में देखिए आंधी बारिश से 4 लोगों की मौतें हो गई। और अभी भी राजस्थान समेत 22 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है भारी बारिश आंधी तूफान का। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के इलाकों में भारी आंधी बारिश
तूफान का माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखिए आंधी ने मचाई चारों तरफ तबाही, 200 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, 13 ट्रांसफार्मर भी खराब हो गए, 250 पेड़ भी धराशायी हो गए। एनसीआर इलाकों में ये भारी तबाही देखने को मिली। अच्छा, कुछ और अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें डूबी, अस्पताल में पानी भरा, पेड़ पौधे उखड़ गए, बिजली के खंभे भी टूट गए। आज यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं, अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और राजस्थान में भी देखिए, जैसलमेर सबसे गर्म इलाका रहा, लेकिन खराब मौसम की वजह से 4 फ्लाइट को भी जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। राजस्थान में तापमान अभी 46 डिग्री चल रहा कई जिलों में, बावजूद इसके कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। ये देखिए मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून मैप भी। आज 13 जून को उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिलेगी। और कल 14 जून को भी कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश की येलो चेतावनी है और यही बारिश का सिलसिला 15 जून तक भी जारी रहेगा। इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा, तो सावधान रहिएगा। अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश में भी भोपाल सीहोर में आंधी चली, कई जिलों में बारिश देखने को मिली। श्योपुर में 4 लोगों की मौत भी हो गई, दीवार गिरने से मलबे में दबा परिवार और एक ही परिवार के 3-4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार में भी मानसून की एंट्री होने के बाद अब आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ सभी जिलों में। पिछले 24 घंटों में ही 10 डिग्री तक तापमान गिर गया, इतनी तेज बारिश देखने को मिल रही है। और बिजली गिरने से 24 घंटों में 10 लोगों की मौत भी हो गई बिहार में। ये देख सकते हैं बिहार के मानचित्र में सभी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी है। कुछ और राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। हरियाणा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान आया। हिसार में तो एक डेयरी की छत उड़ने से 15 गायों की भी मौत हो गई, क्योंकि पूरा टिन शेड ढहकर गायों पर गिर गया। इस वजह से आज भी हरियाणा में तेज बारिश की चेतावनी। 8 जिलों में आंधी तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ। कुरुक्षेत्र में करंट लगने से एक शॉपकीपर की भी मौत हो गई। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी कांकेर में बिजली गिरने से उप सरपंच समेत 3 लोगों की मौत हो गई और कोरबा में भी एक दंपति पर पेड़ गिर गया जिसमें पति की मौत हो गई। और मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती है। और पंजाब में भी आंधी से कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए, एक जगह तो एक लड़की का गला भी कट गया, एक जगह छत गिरने से महिला दब गई। 17 जून तक पंजाब में भी मौसम खराब रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी में कहा गया कि प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। और झारखंड के भी पूर्वी हिस्सों में मानसून का आगमन देखने को मिला। 18 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी हुआ। नेरी में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आया और पर्यटकों को भी सावधान रहने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। और उत्तराखंड में देखिए हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में बर्फबारी जारी है। 4 जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी अगले 2 दिन, आज 13 मई और कल 14 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर डिटेल्स। अधिकांश राज्यों में बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी में ये कहा गया कि अल नीनो भी आ गया है। अब मानसून के सीजन में भी हमारा देश गर्मी से झुलसेगा और बादल रूठेंगे, मतलब बारिश कम होगी। मौसम विभाग ने प्रशांत महासागर में अल नीनो की शुरुआत की पुष्टि कर दी है और इस वजह से इस साल भारत में मानसून कमजोर रहेगा, सूखे का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसा चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए ईरान अमेरिका में समझौतों की खबरों की वजह से बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। सेंसेक्स 1695 अंकों की तेजी के साथ 75,527 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 461 अंक चढ़कर 23,622 पर पहुंचा और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 39 पैसे मजबूत हुआ, 95.76 पर बंद हुआ। वहीं वोडाफोन आइडिया पर बड़ी खबर आ रही, एबी ग्रुप 4,730 करोड़ रुपए देकर वीआई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए इंसानों की हेल्थ पर एक रिसर्च सामने आ रही है कि उम्र रोकने की दवा का पहली बार इंसानों पर परीक्षण किया गया। एक ग्लूकोमा से पीड़ित मरीज की आंख की पुतली में इंजेक्शन लगाया गया। मेडिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है ये रिवर्स एजिंग यानी बुढ़ापा रोकने की दवा का इंसानों पर पहला ट्रायल शुरू हो चुका है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये ट्रायल शुरू किया है। जानवरों पर ये ट्रायल सफल रहा, अब इंसानों पर किया जा रहा है। और एक जरूरत की खबर ये देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। बच्चे जो ज्यादा मोबाइल फोन देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से मायोपिया बढ़ रहा है। तो अब इसको लेकर AIOS की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सभी पेरेंट्स, माता पिता ये 10 सावधानियां जरूर बरतें। देखिए पहले तो मायोपिया किसे कहते हैं, दूर से जो कम दिखने की बीमारी समस्या होती है उसे मायोपिया कहते हैं मेडिकल साइंस में। और अभी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी को चश्मा लगाना पड़ सकता है और भारत में शहरी इलाकों में रहने वाले करीब 14% बच्चों को मायोपिया की समस्या
समस्या यानी उन्हें दूर से कम दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरों में रहने वाले बच्चों में ये समस्या ज्यादा है। तो अब इसी खतरे को देखते हुए AIOS यानी ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से बच्चों में मायोपिया की रोकथाम को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है पेरेंट्स माता पिता के लिए। तो देखिए पेरेंट्स की गाइडलाइंस में AIOS ने क्या क्या कहा। एक तो बच्चों को पर्याप्त सुनिश्चित नींद पूरी करवाएं, फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, उन्हें बाहर घुमाने ले जाएं पार्क में, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम रखें, पढ़ाई के लिए सही रोशनी रखें, कम से कम रोजाना 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करवाएं, पार्क में गार्डन में कहीं भी उन्हें घुमाने ले जाएं। देखिए एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि कम उम्र में ही बच्चों को मायोपिया होना यानी दूर से कम दिखना खतरनाक हो सकता है। भविष्य में आगे चलकर बच्चों के लिए ये परमानेंट विजन लॉस जैसी गंभीर समस्या भी बन सकता है। ऐसा मायोपिया के पीछे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देख सकते हैं आप। जो बच्ची ज्यादा लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करते हैं, पास से मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, कम रोशनी में पढ़ते हैं या आउटडोर्स गेम्स नहीं खेलते हैं, ज्यादातर घर के अंदर ही बंद रहते हैं, तो उन्हें ये समस्या ज्यादा होती है। अगर आपके भी बच्चे इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं तो इन शिकायतों पर गौर करें और डॉक्टर से चेकअप करवाएं अपने बच्चों का। पेरेंट्स की ये 10 बड़ी गलतियां बच्चों की आंखें खराब कर रही हैं जो भविष्य में उन्हें काफी समस्या कर सकती हैं, इसलिए माता पिता इन बातों पर गौर करें। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड की फिल्म काला हिरण को लेकर सलमान खान अब हाईकोर्ट पहुंचे और इस फिल्म के मेकर्स पर बिना अनुमति के फिल्म बनाने का आरोप लगाया। वो बोले कि मूवी में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी दिखाया गया है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह सैलरी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि छोटे शहरों में बड़ी तनख्वाह मिल रही है। 9.5% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला जो कि मेट्रो शहरों से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक गैर मेट्रो शहर कुल खपत में 50% से भी ज्यादा योगदान देंगे। हमारे शहर की मेट्रो सिटीज और मिड सिटीज को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में 421 लाख करोड़ का अवैध लेन देन पाया गया। AI बना साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार। 84% एक्सपर्ट्स ने AI को गंभीर चुनौती माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने की वजह से साइबर क्राइम भी दिनों दिन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। ऐसा चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक खास FD स्कीम निकाली गई है जिसमें 555 दिनों की FD पर 7.4% तक का ब्याज दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को। और वही खबर है हरियाणा महिला आयोग में बड़ा बदलाव हुआ। उषा प्रियदर्शनी बनी नई अध्यक्ष, मीना परमार को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। चलिए खबर है पश्चिम बंगाल सरकार 22 जून को बजट लाने वाली है और इस बजट में जनता को कई बड़ी सौगातें मिलेगी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में सरकार ने हिंदी साहित्यिक सम्मानों का नाम बदलकर सावरकर कर दिया और कई भाजपा नेताओं के नाम पर रखा है। ये देख सकते हैं आप डिटेल्स। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे धर्मांतरण रोधी सेल। यूपी की राज्यपाल की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया है। और एक रिपोर्ट आ रही कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम बना झारखंड का नंबर 1 क्षेत्र, मई 2026 की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। और खबर है 1339 करोड़ की लागत से बिहार के गया में बन रहा मेगा इंडस्ट्रियल हब जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट चालू है अभी बिहार में। बिहार के कुछ और अपडेट्स देखिए। अब बिहार में किराएदारों को भी मिलेगा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा। सम्राट सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और बिहार में बड़े सड़क हादसों में मुआवजे का नियम भी बदल गया है। अब आपदा विभाग 4 लाख रुपए तक का मुआवजा देगा बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक और बड़ा दावा किया। वो बोले कि बिहार में आएगा 5 लाख करोड़ का निवेश जिससे एयरपोर्ट, रैपिड रेल और डिफेंस कॉरिडोर के सेक्टर की तस्वीर बदलेगी। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर यह पटना में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणाएं की है। वहीं खबर है दोस्तों LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 और बड़े फैसले लिए। इन फैसलों की वजह से आम आदमी की टेंशन बढ़ गई है। एक तो अभी हाल में मैंने आपको बताया था उज्ज्वला योजना की सब्सिडी में भी कटौती की गई है। जो सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 थी उसको घटाकर अब 4 कर दिया, यानी सालाना 4 ही सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। दूसरा, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हाल ही में। जून महीने की शुरुआत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ोतरी की गई है जो 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर आता है उसमें। और तीसरा, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 42 रुपए तक की है। और खबर है दुनिया भर में मेटा का सर्वर डाउन हुआ, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाएं ठप हुई, फीड रिफ्रेश नहीं हुआ, करोड़ों यूजर्स परेशान हुए। हालांकि कंपनी का कहना है कि अब वापस सही तरीके से संचालन शुरू हो चुका है। और दवाइयां भी महंगी हो चुकी हैं। एक बड़ी खबर आ रही कि महंगा हुआ जीवन बचाना, क्योंकि कैंसर दवाओं, टिटनेस इंजेक्शन और बच्चों के टीकों की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को NPPA की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तरफ से ये गंभीर जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो इस तरह की सभी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। जो छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं वो भी अब महंगे होंगे। देख सकते हैं आप और भी ज्यादा डिटेल्स। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में जीवित किडनी दान करने के मामले में महिलाएं सबसे आगे हैं। एम्स के शोध में ये महिलाओं को लेकर त्याग और समर्पण का डेटा सामने आया है। और टेक न्यूज से खबर देखिए। अब शॉपिंग और बुकिंग के बाद
बाद खुद यूपीआई पेमेंट भी कर देगा एआई। पाइन लिप्स की तरफ से ये नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, फिनटेक कंपनी है ये। वहीं न्यूक्लियर सेक्टर को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2019 से इंपोर्ट हुए सामान पर अब नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी। देश में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में एक और बिल्डिंग में अग्निकांड की घटना देखने को मिली। 3 लोगों की मौतें हो गई, 6 लोग झुलस गए। बताया जा रहा कि पार्किंग में खड़े एक 2 व्हीलर में आग लगी थी और ये आग 5वीं मंजिल तक फैल गई। देखिए दिल्ली में दिनों दिन अग्निकांड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 दिनों में आग की ये दूसरी घटना देखने को मिली है दिल्ली में। इससे पहले 3 जून को लगी थी, उसमें 21 लोगों की जानें गई थी। तो अब राजधानी दिल्ली में फीस से लेकर फायर सेफ्टी और बेसमेंट तक के लिए नियम बनाए जाएंगे। कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। और जो इससे पहले दिल्ली में होटल अग्निकांड की घटना हुई थी उसमें भी पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठे। बताया जा रहा कि रसूखदारों को बचाने के लिए रसोइये को बलि का बकरा बनाया गया। हादसे में अब तक 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 21 तो इसी में मर गए थे अग्निकांड में, 2 का इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं एक बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए। आइवरी कोस्ट में ट्रक से टकराई यात्री अनियंत्रित बस, कई बार पलटने के बाद खाई में गिरी और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी आइवरी कोस्ट में एक घटना देखने को मिली। और झारखंड के सिमडेगा में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। पंजाब में भी टूरिस्टों की कार खाई में गिरी जिसमें पिता और बेटी की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के एक बस हादसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार की भी मौत हो गई। देर रात तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी थी। वहीं एक श्रद्धांजलि देखिए। हार्ट अटैक से हमारे देश के पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हो गया। मात्र 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। उत्तराखंड के शूटर थे ये जसपाल राणा, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। इनके निधन पर इनके स्टूडेंट मनु भाकर भी रो पड़ी क्योंकि उनके कोच थे ये। आज यूपी वाराणसी में इनका अंतिम संस्कार होगा। वैसे अभी एशियन गेम्स के लिए भारतीय शूटिंग टीम जो घोषित हुई उसमें मनु भाकर और ईशा सिंह दोनों पिस्टल इवेंट्स में खेलेंगे। पिछले साल भी 22 मेडल जीते थे। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के इस एक फैसले के बाद नेपाल में महंगाई बढ़ गई। एक महीने में 15 रुपए प्रति किलो तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। जो भारत ने हाल ही में चीनी निर्यात पर रोक लगाई थी उसके बाद नेपाल में शुगर महंगी हो गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सिर काटने की कोशिश के बाद आयरलैंड और ब्रिटेन में भी दंगे भड़क गए। कई प्रदर्शनकारियों ने प्रवासियों को निशाने पर लिया, घर दुकानें भी लूटी, कई जगहों पर आग भी लगा दी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान में शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन हुए, नए नेता समझौते के लिए तैयार हैं। और खबर है भारत के बाद अब चीन दौरे पर जाएंगे नेपाल के विदेश मंत्री, वांग यी से मुलाकात करेंगे। वहीं भारत ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा, यूरोपीय हथियार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पलटवार किया और बोले कि हमने कभी यूरोप को खतरा नहीं पहुंचाया। और ब्रिटेन की राजनीति में भी बड़ी उथल फुथल देखने को मिल रही है। रक्षा सचिव के बाद अब सशस्त्र बल के मंत्री अल कांस ने भी इस्तीफा दे दिया। बजट के मुद्दे पर विवाद बढ़ रहा है। वहीं खबर है ईरान की हिट लिस्ट में है कई कंपनियां। इलोन मस्क की कंपनी पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान का कहना कि ये यूएस और इजराइल के मददगार हैं। और देखिए बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने दिनेश त्रिवेदी। वहीं जापान के H-3 रॉकेट की भी सफल वापसी हुई। और खबर आ रही कि यूरोप में तैनात विमानों और युद्ध पोतों में बड़ी कटौती की तैयारी कर रहा अमेरिका। नाटो की क्षमता पर भी इसका असर पड़ सकता है। और भारत से विवादित क्षेत्र पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर कहर बरपाया। फायरिंग में 16 आम लोगों की मौत हो गई। पीओके में जो आम जनता पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रही है उन पर पाकिस्तान ने यह बर्बरता भरी कार्रवाई की है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की। वो बोले कि दिल्ली और पंजाब का मॉडल गोवा में लागू करेंगे। हर घर को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख तक फ्री स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही राजस्थान में 3 साल में नकली दवाओं के 58 मामले सामने आए। कई दवा कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार को भी बड़ा झटका लगा। जून के इस अंतिम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $711 मिलियन घटकर $681.61 अरब पर आ गया है। और देखिए युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों को राहत मिल सकती है। सीबीएसई विशेष नीति पर विचार कर रहा। 22 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं प्याज किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। खरीद कीमत को बढ़ाकर 16.5 रुपए कर दिया है प्रति किलो के हिसाब से। और हरियाणा के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर देखिए। डीए में 17% की बंपर बढ़ोतरी की गई। 11 महीने का एरियर भी मिलेगा। हरियाणा में 5वें वेतन आयोग के पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते वगैरह में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर आ रही एक रिपोर्ट देखिए। सौर ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन बनेगा पेट्रोलियम पदार्थों का विकल्प। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के जेपी यूनिवर्सिटी में इसको लेकर वैज्ञानिक शोध भी हो रहा। बीएआरसी में होगा परीक्षण। और हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। हार्ट फेलियर का खतरा पहले ही बताएंगे 5 रिस्क स्कोर। भर्ती होने की आशंका व मृत्यु के खतरे का भी सटीक आकलन किया जा सकता है। ये शोध किया गया हाल ही में कई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा और इसमें ये रिपोर्ट सामने आ रही है। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और खबर देखिए थाईलैंड बैंकॉक से आ रही मॉडल हर्षा सनी मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुई। इनके बैग से बरामद हुए 11 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स। ये मॉडल मिसेज केरल की रनर अप भी रह चुकी है हर्षा सनी है, जो देखिए ड्रग तस्करी में पकड़ी गई। वहीं खबर है दिल्ली के
चटानिया चौक का नाम भी बदला गया। एलजी संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नया उद्घाटन किया। अब इसे अश्विन चोपड़ा चौक कर दिया गया। और हिमाचल में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की दुकानों पर अब खत्म होगा विशेषाधिकार, अब टेंडर प्रक्रिया से होगा अलॉटमेंट। वहीं हरियाणा की सड़कों को भी मिलेगा नया रूप, 4 हाईवे बनेंगे मॉडल रोड। हरियाणा लोक निर्माण विभाग की तरफ से यह प्लान किया जा रहा, किन किन हाईवे को विकसित किया जाएगा देख सकते हैं आप। और खबर है हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव आपदा रक्षक तैनात करेगी सरकार। एसडीआरएफ देगी विशेष प्रशिक्षण, 75,000 तक आंकड़ा पहुंचाया जाएगा आपदा रक्षकों का। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि रूस के S-400 को भी पछाड़ेगा भारत का प्रोजेक्ट कुसा। रक्षा मंत्री बोले कि दुश्मनों के लिए ये काल बनेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष नहीं होंगे अगले चुनाव। इंडिया गठबंधन के नेताओं से राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा कि भाजपा को हराना आसान है अगर हम एकजुट रहें तो। और बिजली मीटर पर खबर आ रही है, अब नहीं चलेगी मनमानी। इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के घर पर लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर। सरकार की तरफ से फरमान जारी कर दिया। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने आदेश दिया। वहीं खबर है DRDO की बड़ी पहल देखिए, नेत्रा हवाई चेतावनी प्रणाली को 25 जून को मिलेगी अंतिम मंजूरी। वायुसेना की क्षमता में इजाफा होगा जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। और तमिलनाडु राज्य में किसानों के लिए 134 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया। केरल में भी महिलाओं के लिए मुफ्त होगी बस यात्रा। ये कुछ और राज्य सरकारों के फैसले रहे, देख सकते हैं आप। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय कुमार ने भी किसानों के लिए ये राहत पैकेज का ऐलान किया है। और खबर है 47 साल की उम्र में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन हुआ। 3 साल से ये कोमा में थी। भारत ने भी इनके निधन पर शोक जताया। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी मुफ्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। कौशल विकास मिशन और NSC के साथ ये एग्रीमेंट हुआ यूपी सरकार का। और यूपी जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सीएम योगी ने 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। लखनऊ नोएडा में चलेगी ये बसें। और यूपी गाजियाबाद में जिम ट्रेनरों के लिए भी सख्त नियम हुए। अब सत्यापन और पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इस घटना के बाद ये नए नियम लागू किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब सभी हॉस्पिटल के लेबर रूम में बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती अनिवार्य होगी। अस्पतालों में नवजात मृत्यु दर को घटाने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ मंथन करते हुए यूपी सरकार ने यह नया आदेश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए भी अब प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। ACS ने स्कूल चलो अभियान चलाने के नए निर्देश भी दिए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अब डॉग्स को भी मिलेगी सम्मानजनक विदाई। राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा पहला डॉग शमशान। वहीं राजस्थान अजमेर दरगाह से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की गई। मुस्लिम एकता मंच ने निकाली रैली। और मध्य प्रदेश में तीसरी संतान वाला एक अफसर नौकरी से बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री ने जबकि 3 दिन पहले कहा था कि 3 बच्चे होने पर भी नौकरी नहीं छीनेगी, लेकिन अब विभाग बोला कि हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला और इस आधार पर एक अफसर की नौकरी भी छीन ली गई। देखिए आप। वहीं खबर है हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट समिट का आयोजन हुआ। निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट। 9,580 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी मिले। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई सरकार करेगी अपील। और जो अभी केंद्र सरकार की नीति आयोग की बैठक हुई उसमें भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ का विजन रखा। बस्तर में आमदनी दोगुनी करने का बड़ा संकल्प भी लिया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 16 जून से ही खुलेंगे स्कूल, मतलब गर्मी की छुट्टियों के बाद। एडमिशन फेस्ट होगा और फ्री किताबें यूनिफॉर्म भी दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में मोहर्रम उर्स में डीजे बजाने, बैंड और आतिशबाजी पर रोक रहेगी। 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में शराब ओवर रेटिंग पर भी एक्शन लिया जाएगा। आंदोलन की तैयारी में है सस्पेंड अधिकारी। और छत्तीसगढ़ के 250 MBBS सीटों पर भी ब्रेक लगा क्योंकि 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को NMC की मंजूरी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संपादकीय पोर्टल भी लॉन्च हुआ। चलिए खबर है बिहार में फ्लैट प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी चेतावनी। रेरा नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा पर IRCTC की स्पेशल ट्रेन 14 जुलाई से चलेगी। बक्सर के श्रद्धालु 12 रात और 13 दिन में प्रमुख धामों के दर्शन कर पाएंगे। IRCTC की तरफ से नया टूर पैकेज निकाला गया है। और खबर है राजधानी दिल्ली के 12 जोन में स्वच्छता का महाअभियान शुरू हुआ। 20 जून तक चलेगा ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी 12 साल की उपलब्धियां गिनाई केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर। और वहीं देखिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और मेदांता फाउंडेशन के बीच भी समझौता हुआ जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को घर के पास ही मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। और पंजाब सरकार ने 4000 डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। उनका क्रेडिट आवर्स फीस माफ किया गया। अब स्टेट ट्रेनिंग से ही होगा रजिस्ट्रेशन रिन्यू। पंजाब के मोगा में आशा वर्करों ने खाली बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कहा न्यूनतम वेतन कानून लागू किया जाए। और चंडीगढ़ में आने वाले ओलंपिक दिवस पर हरियाणा गवर्नर होंगे चीफ गेस्ट। 23 जून को चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम में समारोह होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार बर्फ में ट्रेकिंग को लेकर नई नीति लेकर आ रही। रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा। और देखिए उत्तराखंड में IMA POP भी रचेगा इतिहास। देश को पहली बार IMA से मिलेगी 9 महिला सैन्य अफसर। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। इसी साल से IIT कानपुर लॉन्च करेगा साइबर सिक्योरिटी कोर्स। JEE एडवांस स्कोर जरूरी नहीं होंगे। वहीं राजस्थान सेट एग्जाम पर खबर आ रही। पात्रता परीक्षा सितंबर में होगी। 14 जून से शुरू होंगे आवेदन। और झारखंड में 1018 चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा खत्म होने जा रही। 29 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को प्रमोशन मिलने के योग है और मीन राशि वालों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे सौर मंडल का
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ABCD विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।